सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को पनाह देने के इल्ज़ाम में 356 सऊदी शहरियों पर मुकदमात शुरू कर दिए गए हैं। इस खिलाफ वर्जी पर इन्हें 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 महीने की सज़ा हो सकती है। सऊदी मिनिस्ट्री ने वाज़ह ऐलान किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को अगर कोई भी सफ़र की सहूलत फराम करता है या उसको कोई मुलाजमत देता है या अपने पास पनाह देता है यानी छुपाता है तो और उससे किसी भी किस्म का कोई तावन करता है तो उसको पहली बार 15,000 रियाल का जुर्माना होगा। इसके बाद अगर वो फिर यही कार्रवाई करता है तो उसको 30,000 रियाल का जुर्माना होगा और उसके साथ 3 माह की कैद होगी। जबकि तीसरी बार खिलाफ वर्जी करने पर उसको 1 लाख रियाल का जुर्माना और 6 माह की कैद होगी। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जो कि मुसलसल चोरियों, डकैतियों और गन पॉइंट पर सामान छीनने में मुलविस थे। इन्हें बहुत दिनों से पुलिस और दूसरे इदारे ऑब्जर्व कर रहे थे, लिहाजा आज पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों के सुपुर्द कर दिया है। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे सऊदी अरब के बारे में क्या सोचा जा रहा है उस बारे में एक बहुत अहम खबर आई है कि लंदन के मालियाती अमूर के माहिर और इन्वेस्टमेंट फंड के माहिर एक शख्स रोस डेवर्सन ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सऊदी अरब मुसलसल काविशों में है कि ऑयल पर इसका इन्हिसार कम से कम हो। लिहाजा सऊदी वलीअहद मुख्तलिफ मुल्कों के जो विज़िट कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इनमें उनकी कोशिश है कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए और वो वक्त दूर नहीं जब सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता का चाइना बन जाएगा। यानी यहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा हो जाएंगे। रोस डेवर्सन ने का मज़ीद कहना है कि वह अपने फ़ंड के ज़रिए सऊदी अरब में सरमायाकारी कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी सरमायाकारी की तरफ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। लिहाजा सऊदी अरब के हालात बहुत जल्द ही बदल जाएंगे। वज़ारत मेहनत ने मुख्तलिफ मोबाइल मार्केटों पर छापे मारे हैं और इन छापों में मार कार्रवाइयों का मकसद ये चेक करना था कि मोबाइल शॉप पर 100% सऊदी शहरी काम कर रहे हैं या नहीं। इस साल के आगाज़ से अब तक बहुत ज़्यादा छापे मार कार्रवाई की गई हैं जिसमें तकरीबन 342 दुकानों पर अभी भी सऊदी शहरी काम नहीं कर रहे थे। मोबाइल मेंटेनेंस अब भी गैर मुल्की अफराद ही कर रहे हैं। मज़ीद एक और ख़बर आई है कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में 2018 के पहले 4 माह के दौरान 20 मिलियन रियाल के जुर्माने किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियां जो कि सऊदीज़ेशन प्रोग्राम के तहत काम नहीं कर रही थी ऐसी कंपनियों को वार्न किया गया है और जुर्माने दिए गए हैं। जजान से खबर आई है कि जजान में फ़िज़ा जाने वाली रोड पर एक हैबतनाक एक्सीडेंट हुआ है इस एक्सीडेंट में 5 अफराद हलाक और 1 ज़ख्मी हुआ है। दूसरा वाक़या जद्दा के मशरकी इलाके में पेश आया है। इस एक्सीडेंट में 3 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हुए हैं। मक्का मुकरमा की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़रूरतमंद, बूढ़े और मरीज़ और माजूर अफराद के लिए रमज़ानुल मुबारक में व्हील चेयर की मुफ्त सहूलत फराम की जाएगी। इस एलामिया में ये बताया गया है कि 209 अफराद 24 घंटे व्हील चेयर सर्विस मुहैया करने के पाबंद होंगे। बाकी लोग जो व्हील चेयर लेना चाह रहे हैं इनके लिए बहुत कम कीमत होगी, यानी उनका रेंट कम होगा। इस तरह किसी भी अमले को ज़्यादा पैसे वसूल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। सऊदी कस्टम कंट्रोल ने ऐलान किया है कि गैर मुल्की इलेक्ट्रिक की अशिया मुकम्मल तहकीकात के बाद ही सऊदी कस्टम अब क्लियर करेगा। कस्टम ने आज तकरीबन 3,63,000 इलेक्ट्रिक अशिया को सऊदी कस्टम ने पकड़ा है, जिसमें बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एनर्जी सेवर्स और इलेक्ट्रिक मोटर शामिल हैं। ये तमाम अशिया गैर मेयारी क्वालिटी पर मुश्तमिल थी। जद्दा में महकमा सेहत ने एक गैर मुल्की डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। ये डॉक्टर तकरीबन 15 सालों से अपने घर में क्लिनिक चला रहा था। इस क्लिनिक में वो रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के अमराज का इलाज करता था। फ़ी मरीज़ वो 500 रियाल वसूल करता था और दोबारा चेकअप कराने वालों के लिए से 300 रियाल वसूल करता था। महकमा सेहत के एहलकार 15 शाबान से इसकी निगरानी कर रहे थे और बिलाखिर इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है।
دوستو سوشل میڈیا پر پچھلے کافی دنوں سے یہ ایشو چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو جنت البقیع میں منتقل کرنے کی کچھ من گھڑت خبریں چل رہی ہیں. اس بارے میں کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. دوستو امام سعود اسلامی یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر علی بن عبدالعزیز نے آج اپنا بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے پرزور طریقے سے اس بات کی تردید کی ہے جو کہ برطانوی اخبار میں من گھڑت خبروں میں ان کا نام لے کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو جنت البقیع میں منتقل کیا جائے. لہٰذا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی تجویز نہیں دی گئی ہے، ان کے نام کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور کوئی مسلمان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ بالکل اسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا. لہٰذا یہ تمام خبریں من گھڑت ہیں اور اس میں ان کا نام استعمال کر کے لوگ ایک فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حوثی باغیوں نے آج بھی سعودی عرب کی طرف ایک میزائل فائر کیا جو کہ جس کا نشانہ جازان شہر تھا اور اس کی آبادی کی طرف اس نے ہٹ کرنا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اور یہ میزائل سعودی وقت کے مطابق صبح 4:40 پر پھینکا گیا. سعودی ایئر ڈیفنس نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے فضا میں ہی تباہ کر دیا. سعودی سرحدی محافظوں نے مملکت کے جنوبی سرحدی علاقوں میں کارروائی کر کے 1117 کلو گرام حشیش اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور مختلف ممالک کے 30 اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق یہ لوگ 13 ایتھوپین ہیں، 6 صومالی اور 11 یمنی شامل ہیں. دوستو امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن جو میں نے آج آپ سے شیئر کی ہے، خبریں جو شیئر کی ہیں، یہ اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے. میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کرے گا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.